गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था समीकरण का हल पक्षांतरण विधि के द्वारा। यानी अगर आपके सामने एक समीकरण दे दिया जाता है तो हम उसे कैसे हल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या समझा था। जैसे बस एज ए एग्जाम्पल समझिएगा, मैं लिखता हूं यहाँ पे 5x+2 इक्वल टू 10 और इसमें आपको समीकरण का हल निकालना है। समीकरण का हल का मतलब क्या है कि x का मान निकालना है कि x का क्या मान होगा। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा था जो समान पद है उनको एक तरफ कर देते हैं और जो असमान पद है उनको एक तरफ कर देते हैं। तो ये 5x एक अलग पद है और ये 2 जो है इस 10 के समान है, तो ये 2 जो है इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये +2 है तो -2 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और ये जो 2 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया 5x इक्वल टू 8 हो गया। अब यहां से आपको x का मान निकालना है तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 8/5। ये 5 जो है हमेशा ध्यान रखिएगा कहां आता है बट्टे में आ जाता है। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया 8/5 जो कि इस समीकरण का क्या है हल है। सभी बच्चे एक बार y टाइप करके बताएंगे, क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार सभी बच्चे y टाइप करके बताएंगे, क्लियर है। एकदम आसान सवाल था। वेरी गुड, वेरी गुड। एक सवाल और करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे। एक सवाल में दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाइए सभी बच्चे। जैसे 2x+6 इक्वल टू अगर दे दिया जाए 5+x, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे और इसका आंसर बताइए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी समीकरण का हल हम लोग कैसे करते हैं। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चे सॉल्व करके चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। देखिए कुछ बच्चे 2-4 मिनट लेट जुड़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लास 8:30 से रहती है तो क्लास 8:30 से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग कोशिश किया कीजिए 8:30 बजे क्लास से तो 2 मिनट पहले जुड़ जाए। 8:25 पे 27 मिनट पे जुड़ जाया कीजिए। ठीक है, आप लोग की 2-4 मिनट क्लास छूट जाती है तो चीजें आपको कम समझ में आती है। ठीक है, इसलिए क्लास को समय से जुड़ा कीजिए। चलिए अभी कुछ भी नहीं छूटा है, अभी ही क्लास स्टार्ट हुआ है। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी को रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कोशिश कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं एक बार, ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे, जो समान पद है उसको एक तरफ करेंगे। तो ये 2x वाला और ये x वाला समान पद है तो x जो है इधर लेके आएंगे हम लोग। तो ये +x है तो -x हो जाएगा और ये जो 6 है ये इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2x और x इधर आएगा तो -x हो जाएगा इक्वल टू ये 5 है तो 5 और ये +6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा x और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। बड़ा कौन सा है माइनस वाला, 6 में से 5 गया तो a, तो x का मान कितना हो गया -1 जो है आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को। एकदम आसान सवाल था। x का बराबर कितना हो गया -1 हो गया। क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा सभी बच्चे। इस बार सभी बच्चों को कोशिश करना है, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा। जैसे 4y+6 इक्वल टू 10+ अगर y दे दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, हमें खुद पे विश्वास करना होता है। आप विश्वास कीजिएगा ना खुद पे कि आप लोग कर सकते हैं तो 100% आप लोग कर सकते हैं। बस प्रयास कीजिए, आप लोग कर सकते हैं।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। कोशिश करना है, देखिए गलत होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा हम सही सीख लेंगे, लेकिन आप प्रयास कीजिए, ठीक है, प्रयास करना है सभी बच्चों को, प्रयास कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए देखिए चेक करते हैं, तो समान पद इसमें कौन सा है, एक 4y है और एक ये y है, तो इस 4y, इस y को हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस y जो है माइनस y में हो जाएगा, और ये +6 है जो इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो 4y माइनस यहाँ पे y हो जाएगा इक्वल टू 10 है तो 10, और ये -6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, 4y में से y गया तो क्या बचेगा, 3y इक्वल टू 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा 4, और यहां से y इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 3 जो है नीचे आ गया, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। एकदम सही आंसर आया है, ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही आया है, वेरी गुड। चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। जैसे 2z+6 इक्वल टू 3+z है, ठीक है, आपको इसे जो है सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि z का क्या मान आएगा, पोल सेक्शन में आंसर बताना है। पोल में आपको 30 सेकंड के बाद दूंगा, सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, पोल में कैसे आंसर किया जाता है ये भी मैं बता देता हूं, पहले आप लोग सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड के बाद में पोल दूंगा, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। चलिए अब मैं पोल दे दिया हूं, कैसे पोल सेक्शन में आंसर करते हैं मैं बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस 3 बिंदु पे पहले हम क्लिक करते हैं पोल में आंसर करने के लिए। जैसे ही इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, फिर हम इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके सामने फिर ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का, एक्टिव पोल का, और जैसे ही आप एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऑप्शन आ जाएगा 4, 1, बी, सी और डी, ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएगा। इनमें से जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे, ठीक है, जो सही है उसको सिलेक्ट करेंगे फिर वोट का ऑप्शन दबा देंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, ज्यादातर बच्चों के आंसर एकदम सही हैं, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही है, कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करने का। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए
इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। क्या है प्रश्न? 2z+6 इक्वल टू 3+z। तो जो समान पद है कौन कौन सा? 2z और z, ये दोनों समान पद है, तो इनको एक तरफ करेंगे। और ये जो 6 है और ये जो 3 है, दोनों समान पद है, तो z वाले को हम इधर लेके आते हैं। चलिए, तो 2z माइनस जेड हो जाएगा, ये प्लस जेड इधर आएगा तो माइनस जेड हो जाएगा, इक्वल टू 3 है तो 3। अब ये +6 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अब देखिएगा, जेड में से 2z में से जेड जाएगा तो क्या बचेगा? जेड इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3। अब बड़ा कौन सा है? माइनस वाला, तो -3। तो जेड का मान कितना हो गया? -3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एकदम आसान है। जेड का मान कितना हो गया? -3। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो ये चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। यहां तक जो है चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब थोड़ा सा हम लोगों ने जो है गुणनखंड विधि को भी पढ़ा था, तो अब हम उसे देखते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सार्वगुणनखंड की विधि, यानी मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब जैसे आपके सामने एक प्रश्न दे दिया है कि 2x+10 का गुणनखंड कीजिए, तो इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे? ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सादे पेज पे पहले चीजों को समझाता हूं, समझिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि 20 का आप क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए, तो आप क्या करते हैं? 20 का सबसे छोटा देखते हैं कि सबसे छोटा किससे कटेगा, तो आप कहेंगे कि ये 2 से कटेगा, तो 2 दहिया 20। अब ये 10 किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 2 से कटेगा, तो 2 पचे 10। अब ये 5 किससे कटेगा, तो कहेंगे 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5। यानी कि 20 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 5 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि 4x का गुणनखंड क्या होगा, तो इसमें पहली बात की एक तो 4 होगा और दूसरा क्या होगा? x होगा। इसमें भी अगर मैं पूछूं 4 का गुणनखंड क्या होगा, तो हम 4 का ऐसे ही फिर निकालेंगे, 2 दूनी 4, यानी 2 गुने 2 होगा, तो 2 गुने 2 और गुने x है तो x, तो ये क्या हो गया? 4x का गुणनखंड हो गया। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को? तो ये हमें गुणनखंड निकालने आना चाहिए। तो गुणनखंड निकालना आपने पिछले क्लास में भी सीख लिया था। अब देखिए, यहां पे जो कह रहा है कि 2x+10 का गुणनखंड कीजिए, तो चलिए 2x+10 है, तो हम 2x को क्या लिख सकते हैं सभी बच्चे बताइए? 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 10 का गुणनखंड करते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पचे 10, यानी 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 5, 2 गुने 5। अब आप देखिए कि इसका सार्वगुणनखंड निकालना, यानी दोनों पद में, तो ये एक अलग पद है, आपको पता है ना, और ये एक अलग पद है, ये भी आपको पता है ना आप लोगों को कि ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या? x आप +5। तो ये आपका उत्तर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था। अब इसको थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो है एक आम है, आम जैसा आकृति दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस एक है जो है, इसे बोलते हैं लीची, ये मान लेते हैं एक लीची है, ठीक है। बात समझ में आया? अब फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो है एक ऐसे है, एक आम है, अब प्लस एक जो है केला है, एक क्या है? केला है। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जो है जोड़ना है। बात समझ में आया? तो हम इसको कैसे जोड़ के लिख सकते हैं? तो आप इसके ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ भी आम है, यहाँ भी आम है, तो आम आम को आपस में कॉमन ले लिए, तो आम बाहर आ गया, आम क्या हो गया? बाहर आ गया। बचा क्या? यहाँ से लीची बचा, तो यहाँ पे लीची को बना देते हैं। आप प्लस क्या बचा? यहाँ पे केला, तो यहाँ पे केला को बना देते हैं। तो ये आपका सॉल्व हो गया।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप बताइए क्या आएगा। लीची में आम को मतलब कि ये आम को लीची से गुना करेंगे तो आम लीची हो जाएगा, आप फिर इस आम से गुना करेंगे केला से तो आम केला आ जाएगा, यानी कि टोटल यही चीज फिर से वापस आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। बात समझ में आया कि जो समान चीज है उसको कॉमन ले लेते हैं और जो बच जाता है उसको जोड़ देते हैं। तो यहां से ये बचा था और यहां से ये बचा था, तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देते हैं। आज जो दोनों में रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो दोनों में आम था तो ये बाहर निकल गया। ठीक है, समझ में आया। अब यही सवाल पे यहाँ पे करते हैं। तो देखिए 2x को हम क्या लिख दिए, 2 गुने x लिख दिए, और 10 को क्या लिख दिए, 2 गुने 5 लिख दिए। अब दोनों में समान कौन था, 2 था, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बचा क्या, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 5, इनको जोड़ दिया। तो ये आपका हो गया उत्तर, 2 इंटू एक्स प्लस 5 जो है आपका हो गया उत्तर। बताइए, निकाल सकते हैं सभी बच्चे। देखिए तो इसको एक बार सॉल्व करना देख लीजिएगा यहां से। जैसे 2x 2 गुने x और 10 को क्या लिख दिए, 2 गुने 5। अब यहाँ पे 2 दोनों में है, ये 2 जो है यहाँ भी है और ये 2 जो है यहाँ पे है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो दोनों कॉमन हो गया। ये x यहाँ पे आ गया और ये 5 जो है यहाँ पे आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बताइएगा सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो n टाइप करके बताएंगे। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो n टाइप करके बताएंगे। यानी आपका उत्तर क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस 5 जो है आपका उत्तर हो गया। ये इसका सार्वगुणनखंड हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप करके बताएंगे। एकदम आसान था। चलिए एक प्रश्न में आपको और सिखाता हूं। जैसे अगर प्रश्न में ऐसे आ जाए, ठीक है, आपको प्रश्न में दे दे 5x इंटू 8xy प्लस 10y प्लस 3, और आपको कह दे कि इसका सार्वगुणनखंड निकालना है। ठीक है, इसका जो है आपको सार्वगुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको अलग अलग फैक्टर करेंगे। अलग अलग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो हम 5x को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, हम 5x को क्या लिखेंगे, 5 गुने x लिखेंगे। 8xy को क्या लिखेंगे हम लोग, 8 गुने, सॉरी 8 को हम लिखेंगे क्या, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 2 गुने 2 गुने, ये गुना का चिन्ह है। ठीक है, और एक्स वाई को क्या लिखेंगे, गुने एक्स गुने वाई। अब प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 लिखेंगे, और गुने में वाई है तो गुने में वाई। अब प्लस 3 है तो प्लस 3। समझ में आया सभी लोगों को, आसान है, क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे, एकदम आसान है। बताइएगा सभी बच्चे एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से हम देखेंगे कि क्या तीनों में कोई कॉमन है, तो तीनों में कोई कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई नहीं है। तो कुल मिला के तीनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक्स वाई नहीं है। यानी कुल मिला के एक भी कॉमन नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न जस्ट इसके अपोजिट आ जाए, अपोजिट कैसे, कभी कभी प्रश्न ऐसे दे देता है, जैसे 5x इंटू दे दे 2x प्लस 10y प्लस 3, और आपसे कहे कि ये किसी बीजीय व्यंजक का क्या है, गुणनखंड है, और आपको बीजीय व्यंजक निकालना है। आपसे प्रश्न में ऐसे आ जाए कि ये किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है, यानी ये पहले से कॉमन लेके निकाला गया है। अब आपको निकाल देना है कि वो बीजीय व्यंजक क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला काम करते हैं, जैसे आपने गुणा करना सीखा था, इस 5x से पहले 2x में गुणा करेंगे, पहला काम। फिर इस 5x से हम गुणा करेंगे 10y में, दूसरा काम। फिर इस 5x से ही हम गुणा करेंगे 3 में, ये हो गया हमारा तीसरा काम। चलिए सॉल्व करते हैं। 5x से पहला काम गुणा करेंगे 2x में, इसके आगे प्लस है तो प्लस। फिर हम इस 5x से गुणा करेंगे 10y में, दूसरा काम, 5x गुने 10y। ठीक है, इसके आगे फिर प्लस है तो प्लस, तीसरा काम 5x में 3 से गुणा करेंगे, 5x में 3 से गुणा करेंगे। अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं। ये आपने देखा है 5 में 2 से गुणा होगा 10, और x में 1 से गुणा होगा तो x स्क्वायर, प्लस 5 में 10 से गुणा होगा तो 50,
और x में y से गुना होगा तो xy प्लस 5 में 3 से गुना होगा तो 15 और 1 से तो अंदर। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया? यानी कि ये जो था एक कॉमन फैक्टर था पहले से ही, हमें इसे बीजीय व्यंजक में बदलना था। बात समझ में आया? मैं फिर से दोबारा से आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा। मैं दोबारा से एक बार फिर बताता हूं। जैसे प्रश्न है कि 10x² प्लस 5xy प्लस 3 है, और मैंने कहा इसका कॉमन फैक्टर निकालिए, इसका कॉमन फैक्टर निकालिए। ठीक है, इसका कॉमन फैक्टर निकालिए। एक सेकेंड, तो इसका कॉमन फैक्टर, एक सेकेंड, इसका कॉमन फैक्टर निकालिए। तो आप इसका कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए, हम इस 10x² को क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 गुने, ठीक है, 2 गुने 5 गुने x गुने x लिख देंगे। ठीक है, प्लस, या सॉरी यहाँ पे एक चीज छूट गया है, यहाँ पे x छूट गया है। ठीक है, ये लिख देंगे 2 गुने 5 10 को हो गया, x² को x गुने x लिख दिया। 5xy को क्या लिखेंगे, 5 गुने x गुने y लिख देंगे। अब देखिए तीसरे वाले को क्या लिखेंगे, 10x को क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 गुने x लिखेंगे। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 5 जो है यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है। यानी कि 5x जो है तीनों में है, 5x जो है तीनों में है। तो हम 5x को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 5x कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2x, ये दोनों में गुणा हो जाएगा तो 2x यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा y, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक गुणनखंड है। अब आपको कहे कि बीजीय व्यंजक बताइए कि ये किस बीजीय व्यंजक का फैक्टर है। तो हम इसे अब फिर से वापस इसे अगर हमें प्राप्त करना होगा, अगर हमें इसे प्राप्त करना होगा तो कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो हम इस 5x में पहले गुना करेंगे 2x से, 5x में गुणा करेंगे 2x से, इसके आगे प्लस है तो प्लस। अब इस 5x से गुणा करेंगे y में, 5x गुने y। अब इसके आगे प्लस है तो प्लस। अब इस 5x से गुणा करेंगे 2 में, 5x गुने 2, इसे गुणा करके लिख देंगे। देखिए 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, x में 1 से गुणा करेंगे 10x² प्लस 5 है तो 5 और xy है तो xy हो गया, प्लस 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 और x है तो x। देखिए दोबारा से हम इसे प्राप्त कर लिए कि नहीं कर लिए। यानी कि अगर आपको कॉमन फैक्टर दिया है तो हम बीजीय व्यंजक जो है निकाल सकते हैं, और बीजीय व्यंजक दिया है तो हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ब्लू वाला जब दिया था तो हमने इसका कॉमन फैक्टर निकाल दिया, ये वाला 5x इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2। आज जब हमें ये वाला दिया है तो हम दोबारा से इसे भी निकाल सकते हैं। और कैसे निकालना है आप लोग समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? एक बार y टाइप करके बताएंगे सभी बच्चे, कैसे निकाल रहे हैं, क्या ये सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना सभी बच्चे? चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। जैसे प्रश्न में अगर ऐसे आ जाए, देखिएगा पूरा प्रश्न में आपको बता रहा हूं, यदि किसी, देखिएगा ध्यान से, यदि किसी बीजीय व्यंजक का, ठीक है, किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड दे रखा है, ठीक है, गुणनखंड जो है हमें दे रखा है, गुणनखंड क्या दे रखा है, हमें गुणनखंड दे रखा है 2x इंटू, दे रखा है 5x प्लस 10y प्लस 3, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होगा, तो बीजीय व्यंजक क्या होगा, बीजीय व्यंजक क्या होगा आपको निकालना है। मतलब क्या निकालना है, अब एग्जांपल से समझिएगा कि इसमें आपको निकालना क्या है। यानी कि इस बार क्वेश्चन जो कह रहा है, मैं कुछ चीजें मिटा देता हूं, ये बहुत ज्यादा ये हो गया है, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। यानी इस बार क्वेश्चन में जो है क्या दे रखा है, ये वाला चीज दे रखा है, यानी गुणनखंड दे रखा है, ये वाला चीज दे रखा है, और निकालना क्या है, हमें ऊपर वाला चीज निकालना है। हमें ये वाला चीज दे दिया है और हमें ये वाला निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो हम 5x में 2x से गुणा करेंगे, फिर 5x में y से गुणा करेंगे, फिर 5x में 2 से गुणा करेंगे।
और निकल जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। हम पहले 2x में क्या करेंगे, 5x से गुना करेंगे, फिर हम 2x में क्या करेंगे, 10y से गुना करेंगे, फिर हम 2x से क्या गुना करेंगे, 3 में गुना करेंगे, और इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए, तो सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए, मैं पूरे 2 मिनट का समय दिया हूं, एक बार सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एक बार, मैं वेट कर रहा हूं, 2 मिनट का समय है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। देखिए कोई भी चीज क्या होता है ना, जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लगता है मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होता। जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको भी दिक्कत हो रही है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोगों को भी दिक्कत होता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें कम समझ में आ रहा है, सबको ऐसे ही समझ में आता है। कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो मुश्किल लगता है, धीरे धीरे सबको समझ में आने लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 बच्चों का उत्तर आया, वेरी गुड, और एकदम सही आंसर आया, वेरी गुड। जिया का, सतपाल नाम से जो बच्चे हैं, दोनों ही बच्चों का आंसर एकदम सही। नहीं जिया, आपका आंसर एक जगह गलत है, थोड़ा चेक कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे तो कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। हाँ जिया अब सही है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं। अभी मैं फिर समझाऊंगा आप लोग को, कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं जिया, कोई बात नहीं, चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए मैं एक बार बताता हूं, ध्यान से देखिए, बहुत आसान सवाल है, आप लोग को कोई जल्दबाजी नहीं है। 2x में गुणा करना है 5x प्लस 10y प्लस 3 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला गुणा इससे करेंगे 2 का, फिर दूसरा गुणा इससे करेंगे, और तीसरा गुणा इससे करेंगे, ठीक है। 2x का गुणा होगा पहले 5x के साथ, चलिए 2x का गुणा करेंगे पहले किसके साथ, 5x के साथ, इसके आगे प्लस है तो प्लस। अब 2x का गुणा होगा 10y के साथ, 2x गुने 10y। अब किसके साथ गुना होगा, 3 के साथ, तो 2x गुने 3। देखिए गुना करके लिखते हैं, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, x में x से गुना होगा 10x स्क्वायर, प्लस 2 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और x में y से गुना करेंगे तो xy, प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, और 1 से तो x। तो 10x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 6x जो है आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को अगर डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बाबू जरूर पूछिएगा, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछिएगा जरूर। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कीजिए अगर क्लियर है तो। एकदम आसान सवाल था, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस बार प्रश्न में यहाँ पे व्यंजक लिख देने दीजिए पहले, इस बार प्रश्न में बदल देता हूं, 5x इंटू 2x प्लस y प्लस 3। अब आपको बताना है कि बीजीय व्यंजक क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं। यदि किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड 5x इंटू 2x प्लस वाई प्लस 3 है तो बीजीय व्यंजक क्या होगा। प्रयास कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। देखिए कोई भी चीज फर्स्ट टाइम मुश्किल लगता है, दूसरी बार आसान लगता है। ये दूसरा सवाल है ना, देखिएगा तीसरा सवाल में सब लोगों को एकदम आ जाएगा। ये दूसरा सवाल कीजिए, फिर एक और सवाल कराऊंगा, कोशिश कीजिए। हार नहीं मानना है, आप लोग कर सकते हैं। जो हार मान जाते हैं वही नहीं सीखते हैं, जो हार नहीं मानते हैं ना वो जीवन में बहुत कुछ करते हैं। तो हारना नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप लोग कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे प्रयास कीजिए, वेरी गुड।
प्रयास करेंगे, सभी बच्चे प्रयास करेंगे। समय का चिंता मत कीजिए, समय है, समय अभी बहुत है, एकदम आराम से कीजिए। देखिए चीजें हमें सीखनी होती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इतना समय हो गया, लेट हो रहा है, देरी हो रहा है। सर 2 पर ना स्क्वायर नहीं लग पा रहा। कोई नहीं, आप बगल 10 में लिख दो, पर। जैसे जैसे इन्होंने लिखा है ना 10x2, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये 10x स्क्वायर हुआ। ठीक है, ठीक है। आप लोग जब x के बाद 2 लिखते हैं ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये स्क्वायर है। ठीक है, देखिए ज्यादातर बच्चे ऐसे ही लिखे हैं 10x2, तो मैं समझ जाता हूँ कि 10x स्क्वायर है, क्योंकि 2x तो 2x लिखते हैं, लेकिन जब आप लोग x2 लिखते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि ये x स्क्वायर है। कोशिश कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर आया आप लोगों का, इस बार मन खुश हो गया। देखिए हम क्या करेंगे, पहले 5x का गुणा होगा किसके साथ, 2x के साथ, फिर 5x का गुणा होगा y के साथ, फिर 5x का गुणा होगा 3 के साथ। चलिए गुणा करते हैं, 5x को पहले 2 के साथ गुणा करते हैं, 5x गुने 2x, इसके आगे प्लस है तो प्लस। अब इस 5x का गुणा होगा y के साथ, 5x गुने y। अब इसका गुणा होगा 3 के साथ, तो 5x गुने 3। सॉल्व करते हैं, देखिए 5 में 2 से गुणा होगा 10, और x में 1 से गुणा होगा तो x स्क्वायर, प्लस 5 है तो 5, और x y में गुणा होगा तो x y, प्लस है तो प्लस, 5 में 3 से गुणा होगा 15, और x है तो x। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। और अपने अंदर ना आत्मविश्वास लेके आइए कि यस आई कैन डू इट। जब अपने अंदर विश्वास लेके आइएगा ना, आत्मविश्वास, तो इससे आधी जीत तो आपकी ऐसे ही हो जाती है। जो बच्चे अंदर से हार मान लेते हैं ना कि हमसे नहीं होगा, हमें कम समझ में आ रहा है, वही चीजें नहीं कर पाते हैं। और जो अंदर से आत्मविश्वास लेके आते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, वो कभी नहीं हारते हैं। तो ये अंदर से आत्मविश्वास लेके आना चाहिए। जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो आप लोग के जैसे हम लोग भी घबराते थे, लेकिन अंदर से एक इच्छा थी कि नहीं हमें क्लास में टॉप करना है, और चाहे जो भी है हम करेंगे। तो अंदर से एक जिद होनी चाहिए कि हमें करना है, हमें सीखना है। ठीक है, और सीखने वाले व्यक्ति हमेशा सीखते हैं। चलिए सर एक क्वेश्चन और, बीजीय व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर दीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से, एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल लग सकता है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। 3x इंटू 9x प्लस 7y प्लस 2। चलिए इस प्रश्न को करेंगे सभी बच्चे। इस बार का आंसर जो है, अपना नाम लिख के आंसर सेंड कीजिएगा। इस बार सभी बच्चे आंसर जो है अपना नाम लिखेंगे, फिर आंसर को सेंड करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर आंसर को सेंड करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सवाल है, कोशिश कीजिए। कर सकते हैं आप लोग, चिंता नहीं करना है, कर सकते हैं। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। गरिमा का आंसर आ गया, वेरी गुड। रिंकू नाम से जो बच्चा है आपका भी आंसर आ गया, वेरी गुड। देखिए गलत होगा उसमें चिंता नहीं करना है, आप बस प्रयास कीजिए। रानी का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। शुभम का आंसर आ गया, खुशी का आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये पता है आप लोग जो आंसर करते हैं ना, तो ये आपके टीचर भी देखते हैं, क्योंकि इनको भेजा जाता है कि ये बच्चा जो है क्लास में आंसर करते हैं। जिया का भी आ गया। तो इससे क्या होता है ना, आपकी टीचर जब देखते हैं कि हाँ ये बच्चा क्लास में आंसर करता है, डेली क्लास करता है, पोल में आंसर करता है, तो आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, मुस्कान का भी आ गया, जिया का आ गया, खुशी का आ गया, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पायल का भी आंसर आ गया, पार्वती का आ गया, पुनीत का आ गया, मोहित का आ गया, अंजलि का आ गया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर, वेरी गुड। चलिए
चेक करते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 3x को किससे गुना करेंगे, 9x के साथ, फिर 3x को गुना करेंगे 7y के साथ, फिर 3x को गुना करेंगे 2 के साथ। ठीक है, चलिए तो पहले गुना करेंगे 3x को किसके साथ, 9x के साथ, फिर गुना प्लस है तो प्लस, फिर 3x को गुना करेंगे 7y के साथ, 3x गुने 7y, फिर गुना करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, 3x गुने 2। सॉल्व करते हैं, देखिए 3 में 9 से गुना होगा 27, x में 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर, प्लस 7 में 3 से गुना होगा तो 21, x में y से गुना होगा तो xy, प्लस 3 में 2 से गुना होगा तो 6 और x है तो x। तो ये आंसर हो गया 27x स्क्वायर प्लस 21xy प्लस 6x। क्लियर है ना सभी बच्चों को? भूपेश का, मनीषा का, सभी का आंसर आ गया। वेरी गुड आंसर। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यानी अब आप लोग इस टाइप का प्रश्न कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट है, आप एन टाइप कीजिएगा। एकदम आसान सवाल था, क्लियर है ना? चलिए अब एक पोल में आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा, एक क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। यहां पे दे रखा है 3x इंटू 7yx प्लस 10y प्लस 3। ठीक है, आपको इसका क्या निकालना है, बीजीय व्यंजक निकालना, जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। बस ध्यान से कीजिएगा, मैं पूरे 3 मिनट का समय दूंगा, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे बाबू तो गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी में ही गलत होती है, तो जल्दबाजी कोई भी बच्चा मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। कॉपी पे 3 मिनट का समय है, मैं 1 मिनट के बाद पोल दूंगा, तो आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि कैसे करेंगे, थोड़ा सा हिंट देता हूं। इस 3x को पहले हम गुणा करेंगे 7yx के साथ, फिर इस 3x को गुणा करेंगे हम लोग किसके साथ, इस 3x को गुणा करेंगे 10y के साथ, और फिर हम लोग गुणा करेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में इस 3x को गुणा करेंगे 3 के साथ। ठीक है, और जो आएगा इसको लिखते चलेंगे, सबके आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। एकदम आसान सवाल है, लेकिन यही है ऑप्शन में देखिए थोड़ा थोड़ा का अंतर है। यहाँ पे 21y स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ xy है, यहाँ पे x स्क्वायर y है। देखिए थोड़े थोड़े से का अंतर है, तो थोड़ी सी भी सावधानी हटेगी तो आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देखो ही मत, पहले आप अपने कॉपी पे सॉल्व करो, इसके बाद ऑप्शन को चेक करो, फिर देखिए आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो अभी मैंने पोल में आंसर नहीं दिया है, पोल नहीं दिया है, और 10 सेकंड के बाद में पोल दूंगा, तब तक सभी बच्चे आराम से सॉल्व कीजिए। अभी 2 मिनट का समय है आंसर करने के लिए। ठीक है, 2 मिनट का समय है, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। पूरे 2 मिनट का समय है। देखिए पहले ही बच्चे का आंसर गलत, जो 2 बच्चों ने आंसर किया है दोनों का ही गलत आंसर। क्यों? क्योंकि ये जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं। जल्दबाजी में आंसर कीजिएगा गलत। अभी भी 4 बच्चों का आंसर आया, चारों बच्चों का गलत। देखिए जो भी बच्चे जल्दबाजी में आंसर करते हैं उन्हीं का गलत होता है। देखिए अभी सोच समझ के 8 बच्चों ने आंसर किया, 8 का सही। तो यही होता है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा, आपका 100% सही होगा। जल्दबाजी में आंसर कीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। देखिए 10 बच्चों का आंसर है, 10 का सही है। क्यों? क्योंकि वो समय ले रहे हैं, आराम से सॉल्व कर रहे हैं। जो समय लेके आराम से सॉल्व करते हैं उनका आंसर एकदम सही आता है। चलिए अभी 1.5 मिनट का समय है, आराम से कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे, एकदम आसान सवाल है। सॉल्व कीजिए, एकदम आसान सवाल है। वेरी गुड, वेरी गुड, सॉल्व कीजिए। अभी 1.5 मिनट का समय है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, गलत होगा कोई बात नहीं, आप कोशिश करो एक ईमानदारी से कि हाँ हमने कॉपी पेन उठाया, जैसे सर ने बताया था वैसे हमने कोशिश किया, गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जल्दबाजी में गलत करते हैं, वो अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, तो आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी 1 मिनट का समय, पूरे 1 मिनट का 60 सेकंड का समय है।
और अभी 4 बच्चों को मैं देख पा रहा हूं, 4 से 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए टॉपर लिस्ट आप लोग की जारी होती है, उसमें हर चीज दिखता है कि कौन सा बच्चा कब क्लास ज्वाइन कर रहा है, कौन सा बच्चा क्लास नहीं ज्वाइन करता है, कौन सा बच्चा पोल में आंसर करता है, कौन बच्चा सही आंसर करता है, कौन सा बच्चा गलत आंसर करता है। ये सारी चीजें आपके टीचर्स देखते हैं और उसके हिसाब से आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, यानी आपकी एक्टिविटीज कैसी रहती है पढ़ाई को लेके, इन एक्टिविटीज पे आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे जरूर ध्यान से किया करें। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सर आंसर तो सही किया लेकिन ऑप्शनल में मिस्टेक हो गया। हाँ, तो इसीलिए ना आपने जल्दबाजी किया, अगली बार से ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी नहीं। मैंने क्या कहा कि आराम से देखिए, अभी भी समय है कि नहीं, अभी 30 सेकंड का समय है, लेकिन आपने क्या किया, जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट के 20 सेकेंड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। सभी बच्चे जरूर उत्तर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे और कैसे कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी में गलत आंसर किए हैं। देखिए, जिन विद्यार्थी ने बी को आंसर किया है गलत है, जिन विद्यार्थी ने सी का आंसर किया है गलत है, जिन विद्यार्थी ने डी का आंसर किया है एकदम सही है। डी कैसे सही है ध्यान से देखिए। कैसे करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, 3x को 7y से गुना करेंगे, और यहीं पे सबसे ज्यादा विद्यार्थी ने गुना किया था, गलत किया था। ठीक है, प्लस दूसरा काम क्या करेंगे, 3x को 10y से गुना करेंगे, 3x को गुना करेंगे 10y से, प्लस तीसरा काम 3x को गुना करेंगे 3 से। अब चलिए गुना करके इसको लिखते हैं। तो 3 में 7 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 21। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे x है और x में x से गुना होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा। क्या होगा, x स्क्वायर होगा, और y अकेले है तो y अकेले रहेगा। प्लस 3 है तो 3 में 10 से गुना होगा तो 30 होगा, और x में y से गुना होगा तो x y होगा। प्लस 3 में 3 से गुना होगा तो 9 होगा, और x है तो x होगा। बताइए ऑप्शन डी जो है सेम टू सेम है कि नहीं है, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं करता, तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन डी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम सरल सवाल था। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल था, प्रयास कीजिए सभी बच्चे एकदम आसानी से। चलिए वेरी गुड। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो अभी आपने क्या किया कि कॉमन फैक्टर दिया था, यानी गुणनखंड दिया गया था, आपने बीजीय व्यंजक निकाल दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो है बीजीय व्यंजक दिया गया है ऑप्शन ए, और इसका आपको निकालना है कॉमन फैक्टर, यानी कि सार्वग गुणनखंड। निकालिए तो सार्वग गुणनखंड निकालिए सभी बच्चे, इसका सार्वग गुणनखंड निकालिए, कॉमन फैक्टर निकालिए, सार्वग गुणनखंड निकालिए सभी बच्चे। 21y² प्लस 30xy प्लस 9 का कॉमन फैक्टर निकालना है। सभी बच्चे प्रयास करेंगे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं इसको अलग पेज पे लिख देता हूं ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसका जो है आपको सार्वग गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, सार्वग गुणनखंड निकालना है। चलिए सभी बच्चे निकालिए और चैट सेक्शन में बताइए, सार्वग गुणनखंड निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं जी आप लोग, बस हार मान लेते हैं, हार नहीं मानना है, प्रयास करना है। पूरा आंसर करना है, आधा अधूरा नहीं। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, चलिए चेक करते हैं अभी। चलिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग को करना रहेगा। 21 को हम क्या लिखेंगे, 7 गुणे 3 गुणे 7 लिख देंगे, 7 त्रिका 21, 7 गुणे 3 लिख देंगे। और वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई गुणे वाई लिख देंगे। चलिए इसका काम हो गया। अब 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और एक्स वाई है तो एक्स वाई को कॉमन कर देते हैं। चलिए हो गया। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 3। अब बताइएगा इन तीनों में क्या कॉमन है। तो अगर आप देखिएगा इन तीनों में कॉमन, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। इसके अलावा क्या तीनों में कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो यहां से कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। बाकी चीजों को सेम टू सेम लिख दीजिए। तो ये 7 और वाई स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, 7 वाई स्क्वायर यहाँ बच गया, प्लस है तो प्लस, 3 निकल गया तो क्या बचेगा, 10 एक्स वाई यहाँ बच गया ये वाला, ठीक है। प्लस यहां से 3 निकल गया तो एक 3 बच जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया। 3 इंटू 7 वाई स्क्वायर प्लस 10 एक्स वाई प्लस 3। मोहित नाम से जो बच्चे हैं एकदम सही है, कई सारे बच्चों का आंसर एकदम सही है। आप लोग समझ गए कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। आज जब कॉमन फैक्टर दिया रहता है तो बीजीय व्यंजक कैसे निकालते हैं। एक सवाल देता हूं, इस बार आप लोगों को करना है। एक सवाल देता हूं, इस बार आप लोगों को करना है। चलिए इस बार जो आपको करना है, इस प्रश्न का करना है, आपको इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। चलिए इस प्रश्न का जो है आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। ये प्रश्न है आपके सामने, इसका कॉमन फैक्टर निकालिए सभी बच्चे, एकदम बिना सोचे समझे, एकदम आराम से। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन का निकाला था वैसे ही आपको इस प्रश्न का निकालना है। पूरे 2 मिनट का समय, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से निश्चिंत होकर कोशिश कीजिए। आप कर सकते हैं एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रयास कीजिए सभी बच्चे। प्रयास करेंगे सभी बच्चे, एकदम चिंता नहीं करना है। मैंने कहा था ना, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा दिक्कत लगता है, धीरे धीरे वो चीजें आपको एकदम आसानी से समझ में आने लगेगी। तो एकदम आराम से कोशिश करना है, आप कर सकते हो। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया। सभी बच्चे कीजिए। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, थक जाते हैं, यानी उनसे नहीं होता है तो क्लास को एंड करके चले जाते हैं। देखिए आपके टीचर ये सारी चीजें नोटिस करते हैं कि कौन बच्चा 1 घंटा क्लास किया, कौन बच्चा 40 मिनट क्लास किया है, कौन बच्चा कब क्लास एंड किया है, सारी चीजें रिपोर्ट में बनी रहती है, सारी चीजें दिखती है, ठीक है। तो ये जो बच्चे सोचते हैं ना कि हम आंसर ही नहीं करेंगे, हम क्लास को एंड करके चले जाते हैं, तो उनको तो टीचर स्पेशली मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। जो आपने सही भी बनाया रहता है ना, आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि क्लास को एंड नहीं करना है, जब तक क्लास चलता है पूरी क्लास करनी होती है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प कर देता हूं। देखिए हम 21 स्क्वायर को फैक्टराइज करते हैं, तो 21 को पहले करेंगे तो 3 इंटू 7 हो गया 21 को। एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स गुने एक्स लिख देंगे। और वाई स्क्वायर है तो इसे क्या लिखेंगे, वाई गुने वाई लिख देंगे। तो ये पहले वाले का हो गया। अब हम दूसरे वाले को कहते हैं, तो 30 एक्स वाई को क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देते हैं 3 गुने 10 गुने एक्स गुने वाई लिख देते हैं। हो गया आपका। इसको लिखते हैं अब हम लोग 9x को लिखते हैं प्लस, तो 3 गुने एक्स लिख दिए, तो ये 9x का हो गया। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है। तो अगर आप देखिएगा तीनों में कॉमन, तो एकदम आसानी से आपको दिखेगा कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी x है, यानी 3x यहाँ पे भी है और 3 और x यहाँ पे भी है और 3 और x यहाँ पे भी है। तो 3x जो है तीनों में है, तो अब हम यहाँ से क्या बाहर निकाल लेंगे, 3x जो है बाहर निकाल लेंगे।
तो 3x क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x निकल गया तो बचेगा यहाँ पे 7xy², यहाँ बच गया प्लस। अब इसको देखिए, यहाँ पे अगर 3x निकल गया तो क्या बचेगा, 10y बचेगा, प्लस यहां से अगर 3x निकल गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। एकदम आसान है, आसान सवाल था ना एकदम। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। तो कुछ भी डाउट रह गया है आज के क्लास में तो अभी आप लोग जरूर पूछिएगा। आज की क्लास से कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिए। ये वाला क्वेश्चन